नमस्ते, बातें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तरन्नुम अली। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं सोनीपत के गांव मनौली में, जहां हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक किसान से। ऋषिपाल चौहान जी हैं, इनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। ये 1970 से मक्का की खेती कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से मक्का की खेती कर रहे हैं। यानी कि मक्के बहुत अलग अलग तरीके का मक्का होता है। बेबी कॉर्न्स होते हैं, स्वीट कॉर्न्स होते हैं। आप पॉपकॉर्न्स बहुत पसंद करते हैं, ये स्वीट कॉर्न की खेती करते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये स्वीट कॉर्न की खेती कर रहे हैं। सबसे पहले तो ऋषिपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में बातें खेती की में। धन्यवाद आपका यहाँ पधारने का, और अब सब लोगों से मिलके बड़ा अच्छा लगा। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मैं जो है एक गरीब घर से किसान था, और अब जो है मैंने शुरू में स्वीट कॉर्न लगाया तो तब मुझे गांव वाले कहने लगे, भाई ये लड़का पागल हो गया, इसका दिमाग चल गया है। और अब गांव वाले सारे मेरे साथ पागल हो गए हैं, क्योंकि स्वीट कॉर्न एक ऐसी चीज़ है कि कैश क्रॉप है, और हम यहाँ से पशु के लिए हरा चारा उगाते हैं। और कैश क्रॉप में ये कि साल के अंदर 2-3 क्रॉप हो जाती हैं और हमें नगद पैसा मिल जाता है। अगर हम धान या गेहूँ लगाते हैं तो हमें 6 महीने के बाद पेमेंट मिलता है, और इसमें हमें कैश पेमेंट मिलता है। बस पशु के लिए 12 महीने हरा चारा मिलता है। जब से हमारे गाँव में, अब जब हम 4-6 लोग मक्का उगाते थे, अब पूरा गांव मक्का उगाता है, और पूरा गांव खुशहाल है, और बड़े अच्छे से जो है रहन सहन है। और पशु भी हमारे स्वस्थ हो गए हैं हरा चारा खा के, और हम तो स्वस्थ हो गए हैं। ऋषिपाल जी, जैसे आपने अभी मुझे बताया कि जब आपने स्वीट कॉर्न की शुरुआत की, इसकी खेती की शुरुआत की, तो लोगों ने कहा कि आप पागल हैं, जी जी आपका जी मजाक उड़ाया। जी जी। तो उस वक्त आपको लगता था कि कभी आगे जाके मैं इतना लाइफ में सक्सेसफुल होऊंगा? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन मैंने क्या है कि वो लगन मेरी थी कि मैंने इसको सक्सेसफुल करके रहना है। इससे पीछे मैंने मुड़ के देखा ही नहीं। लोग बाग मुझे पागल कहते रहे, मैंने उसका कोई परवाह नहीं की, लेकिन आज वो लोग मुझे उल्टा समझदार कहते हैं। और वो कहते हैं, भाई एक पागल था लेकिन अब अक्लमंद हो गया है, और हमें भी अक्लमंद कर दिया उन्होंने अपने साथ साथ। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो स्वीट कॉर्न है, अब अगर हम इधर देखते हैं, इधर के सालों में तो स्वीट कॉर्न लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, बहुत खाने लगे हैं लोग उसे। तो जब आपने शुरुआत की थी स्वीट कॉर्न की, तब उसका चलन इतना नहीं था। तो उस वक्त कैसा रिस्पांस मिला था? और जो ये शुरुआत आपने की, क्या दिमाग में आया कि आपने स्वीट कॉर्न की खेती शुरू करी? नहीं, अब हम बाहर गए थे तो हमें वहाँ पे पता लगा, भाई स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न जो है एक प्रोटीन मक्का होती है, और उससे पशुओं को भी फ़ायदा मिलता है, दूध बढ़ता है, और किसान को भी जो है फ़ायदा होता है। तो हमने पहले थोड़ा सा लगाया, 1 बीघा लगाया, ताकि उसमें अगर सीड महंगा है 200 रुपये केजी जो भी है, तो 1600 रुपये केजी। तो हमने जो है थोड़ा लगाया, फिर हमने वो INA मार्केट ले गए दिल्ली, थोड़ा थोड़ा रेडियो बेचा, लोगों ने पसंद किया, लोगों ने देखा भाई ये क्या चीज़ है। उसके बाद फिर मार्केट जो है उसकी डिमांड बढ़ती गई, और लोग बाग उगाते गए और हम बेचते गए। तो अब ये सारे जहाँ में फैल गया। अब स्वीट कॉर्न ब्याह शादी फंक्शन में हर जगह, अब बच्चा भी अगर किसी होटल में जाए तो कहता है पापा हमें स्वीट कॉर्न चाहिए। तो जब आपका जो पहला साल था स्वीट कॉर्न का, उसमें कितना मुनाफा हुआ? जितनी आपकी लागत थी उतना मुनाफा क्या आपको हुआ? नहीं, शुरू में मुझे 2-3 दफ़े मैंने लगाई तो मुझे झटका लगा, क्योंकि कभी वो नीलगाय खा जाती थी मक्का, कभी वो, क्योंकि सारे जंगल में मैं अकेला उगाता था मक्का। तो मुझे 2-3 बार शुरू में परेशानी हुई। उसके बाद तो मैंने सोचा कि भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पैसा भी मिलने लगा, चारा भी मिलने लगा, और घर वालों को काम मिल गया। तो इसीलिए घर वाले कहते थे, भैया आज मक्का क्यों नहीं तोड़नी। मैं कहा जी कल तोड़ लेंगे। कहता आज तोड़ लो, क्योंकि हमारे लिए फ्रूट भी आ जाएगा, सब्जी भी आ जाएगा, और हमें काम भी मिल जाएगा। ऋषिपाल जी, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि अगर कोई किसान है और वो पहली बार स्वीट कॉर्न की खेती करने जा रहा है, जी जी। तो वो मिट्टी की तैयारी किस तरह से करेगा? मिट्टी की तरह ही इस तरह करनी है कि 2-3 बार उसमें एक बार रोटावेटर, 2 बार कल्टीवेटर निकालना है। उसके बाद उसको खुला छोड़ देना है, क्योंकि हवा लगेगी, धूप लगेगी, तो उसमें घास का जो खरपतवार है वो खत्म हो जाएगा। कितने दिन तक के लिए खुला छोड़ें? हफ्ते के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन के लिए, ज़्यादा नहीं। अगर मौसम नमी है तो 2 दिन फालतू ले, अगर मौसम साफ़ है तो 2 दिन कम ले ले। उसके बाद वो अगर मेड़ बनाए, जैसे आलू के मेड़ बनाते हैं, उस पर अपना चुबाई करे और अपना जो है मक्का की तैयारी करेगी। मेड़, जैसे आपने कहा कि पहले वो मेड़ तैयार कर ले, तो मेड़ तैयार करने के कितने दिन बाद वो जो है बीज की बुआई करे? मेड़ तैयार करने के बाद सेम डे या नेक्स्ट डे बीज की जुबाई कर दे। और ये स्वीट कॉर्न जो है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि इसके बीज भी उसे कहीं अच्छी जगह से लेने होंगे, जी जी है ना, जहाँ से उन्नत बीज हो जी और जी उस जी। पे भरोसा भी हो इन बीजों पे। नहीं, बीज मार्केट से लेना चाहिए। बीज मार्केट में जो, क्योंकि सभी दुकानदार होते हैं और उनके पास जो है अपना ISI मार्क का होता है, तो वो गारंटी देते हैं, और उनसे बिल लेना चाहिए। जो भी आप वहाँ से सीड ले रहे हैं उनका बिल लेना चाहिए, ताकि अभी पता रहे कि भैया वहाँ से हमने सीड लिया था। अभी आप जो बीज लेते हैं, आप कहाँ से लेते हैं? अभी हम लेते हैं अपना गांधी बीज भंडार सोनीपत से। तो वहाँ से हमें वो एक तो पक्की, जैसे पक्के हमारे जो हैं दुकानदार हैं, और वो
उनके दादा परदादा पीढ़ी पर पीढ़ी बीज का ही काम करते आ रहे हैं, तो उनसे बीज लेने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो जैसे बीज की बात तो हो गई कि कहाँ से लेने चाहिए, तो अब बात आती है कि जो बुआई का तरीका है स्वीट कॉर्न के बीजों को, तो वो किस तरह से होना चाहिए? क्या उसका कोई अलग तरीका है या कोई नई टेक्निक है? नहीं, उसका टेक्निक कोई नहीं है। मूड बना के आप ऐसे चोबें जैसे अपना जो है एक एक करके एक बीज एक बार में एक ही बीज चोबना है और एक बिलांद की लंबाई पे चोबना है, क्या कि पेड़ को हवा पानी और धूप अच्छी तरह से मिले। जितना पौधा स्वस्थ रहेगा उतना ही अच्छा माल आएगा। और सबसे बात यह है कि पौधे को जो है हवा पानी धूप और उससे बचाने के लिए जो है थोड़ी सी उसको लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि पौधा अच्छा फल फूले। जितना पौधा फल फूलेगा उतना ही उसको माल ज़्यादा मिलेगा। मतलब जब भी आप कभी बीज की बुआई कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप थोड़ी जगह छोड़ें ताकि बिल्कुल, बिल्कुल। पौधे को बढ़ने के हाँ। लिए जगह मिले। बिल्कुल, जितनी आप नज़दीक लगाएंगे उतना आपके खेत में माल कम निकलेगा, जितना आप थोड़ा दूर लगाएंगे उतना ज़्यादा निकलेगा। इसमें सिंचाई की जो पानी है जी, जी। वो कितना मतलब कितना लगता है, पानी की कितनी ज़रूरत होती है इसमें, और कब कब आप जो है सिंचाई करते हैं? सर्दी में तो 4 पानी 6 पानी लगते हैं और गर्मी में 1 पानी फालतू लगता है, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा गर्मी होने से जो खेत सूख जाता है और जो है सर्दी में नमी बनी रहती है तो 2 पानी कम आते हैं। लेकिन बात यह है कि गर्मी में 2 पानी फालतू लगते हैं, सर्दी में 2 पानी कम लगते हैं। जो इसका मौसम होता है स्वीट कॉर्न के लिए, वो सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है? और जो क्योंकि एरिया बहुत ज़रूरी होता है कि ठंडा इलाका है, गर्म इलाका है, तो कौन से इलाके में इसकी जो है खेती की जा सकती है? इसकी खेती हर जगह की जाती है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि सर्दी जहाँ मौसम कम टेम्परेचर होता है वहाँ जो है थोड़ा लंबे टाइम में हो जाएगी। जहाँ मौसम टेम्परेचर मीडियम है वहाँ थोड़ा जल्दी हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि बरसात के मौसम में आप इसे कहीं भी लगा लो तो आपको ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये खेत हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपकी लागत नहीं आएगी। पानी कम देना पड़ेगा, खाद कम डालना पड़ेगा और पौधा स्वस्थ रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर बरसात के सीज़न में मक्का 2-3 बार लगा लोगे तो आपकी जो है किस्मत चमक जाएगी। आप ये बताइए कि आप किस्मत चमकाने के लिए कब इसकी बुआई करते हैं? मैं अपनी किस्मत चमकाने के लिए इसकी जो है बुआई जो है बरसात के मौसम में करता हूँ, जुलाई के आसपास, क्योंकि अच्छा, जुलाई बरसात के आसपास आप इसकी बुआई कर देते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें मौसम बढ़िया रहता है। और बरसात में मैंने खूब कई क्रॉप उगाई हैं, लेकिन मुझे इससे अच्छा बेनिफिट किसी क्रॉप में नहीं मिला है। तो अभी जो आप सिर्फ मक्के की खेती कर रहे हैं या इसके साथ साथ मक्के के साथ और भी किसी चीज़ की खेती की जा सकती है? मक्के के साथ आप जो है धनिया उगा सकते हैं और मेथी उगा सकते हैं, सरसों उगा सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि मक्का के अंदर वेस्टेज कोई नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ हम यूज में आता है। चारा पशुओं के लिए यूज में आता है और स्वीट कॉर्न होटल में और हमारे लिए और मुर्गे के लिए भी है। अगर आप इसको मुर्गे को हम कोई और चीज़ खिलाते हैं तो हमें महंगा पड़ता है, और ये अगर ये खिलाते हैं सस्ता पड़ता है। और अगर सुअर को अगर मक्का खिला दें तो 1 किलो मक्का खिला दिया ना ये तो 1 टन का हो जाएगा, क्योंकि मक्का वो ज़्यादा खाता है और उसकी सेहत ज़्यादा होती है। प्रोटीन उसके हाँ, लिए शायद बहुत प्रोटीन ज़रूरी उसके है। लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ऋषिपाल चौहान जी से और भी बहुत कुछ जानेंगे, कैसे आप स्वीट कॉर्न की खेती कर सकते हैं और कैसे लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। जो आपके जब आप ये फसल लगाते हैं स्वीट कॉर्न की, तो आपकी उस टाइम कितनी लागत आती है, और जब आप तैयार फसल मार्केट में बेचते हैं यानी कि स्वीट कॉर्न, तो आपको कितना फ़ायदा हो जाता है? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की और आज हम बात कर रहे हैं स्वीट कॉर्न की। ऋषिपाल चौहान जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपने हमें काफ़ी कुछ बताया है स्वीट कॉर्न के बारे में। आप मुझे ये बताइए कि ये जो स्वीट कॉर्न होता है, बेबी कॉर्न होता है या फिर जो पॉपकॉर्न होता है, क्या इनके बीज अलग अलग होते हैं, और होते हैं तो कौन कौन सी किस्म जो है इनकी अच्छी होती है? नहीं, ये बीज अलग अलग होता है। बेबी कॉर्न का अलग होता है, स्वीट कॉर्न का अलग होता है, लेकिन सबका डिफरेंस होता है रेट में भी और सीड में भी। और सबका अपना अपना अलग अलग समय है और अलग अलग सीड है, क्योंकि किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का 1 एकड़ में 10 किलो लगता है, किसी का 1 एकड़ में 2 किलो लगता है। स्वीट कॉर्न का जो बीज है वो 1 एकड़ में 2 से 2.5 केजी लगता है। 1 एकड़ में 2 से 2.5 केजी लगेगा। हाँ, और इसका अभी मार्केट रेट अगर आप जाओ तो सिजेंटा कंपनी का मिलेगा आपको जो है 1800 से 2000 के बीच प्रति किलो मिलेगा। सीसू मक्का होता है, बेबी कॉर्न जो होता है वो इतना होता है, केवल इतना, क्योंकि अगर इससे डबल हो जाएगा तो बिगेड हो जाएगा और वो किसी यूज में नहीं आएगा। और स्वीट कॉर्न जो है अपना वो पूरा होता है। जी सर, मुझे बताइए कि कौन सी मतलब कितने दिन बाद ये जो स्वीट कॉर्न तैयार हो जाता है, और ये कब, मतलब इसकी पहचान क्या है कि अब हमारा जो स्वीट कॉर्न है वो तैयार हो चुका है? देखिए, अब ये जो है ना हमारा स्वीट कॉर्न बिल्कुल तैयार होने की कगार पे पहुंच गया है। इसकी ये पहचान है कि अच्छा, ये इसकी पहचान है कि स्वीट कॉर्न जो है हमारा तैयार हो चुका है। बिल्कुल। हाँ, तो ये अगर ये बाली है, अगर बाली
इसका काला पड़ जाएगा तो आप सोच लो कि इसका दाना पूरा हो गया है, क्योंकि मेन पहचान इसकी है। तो अब ये देखिए ना कि आप इसका वेट भी देखिए ना, चलिए ऐसे आपको तोड़ना है। और ये जो है बिल्कुल हमारा रेडी हो गया है और मंडी ले जाने के लिए तैयार हो गया है। हम केवल इसको ऐसे ले जाएंगे। और इसके बेबी कॉर्न्स इसके अंदर ये अपना जो है, ये देखिए अब जो है हमारा थोड़ा सा ये अभी कम है। ऋषिपाल जी, मुझे ये बताइए कि ये जो स्वीट कॉर्न है जी, ये कितने दिन में तैयार हुआ है? ये जो है ना अपना जो है 25 डेज का भी है, लेकिन सर्दी की वजह से थोड़ा दाना भी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन मौसम के हिसाब से अगर कम बत्ती हो जाता है तो इसलिए जो है वो बरसात हो जाए जल्दी तैयार हो जाएगा, बरसात नहीं हुआ थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि और बरसात का सबसे अच्छा होता है। मतलब स्वीट कॉर्न में जो है इसकी खेती में आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। नहीं। ऋषिपाल जी, ये तो आपने हमें बता दिया कि जो स्वीट कॉर्न होता है वो कितने दिन में तैयार जी, होता है। अब जो एक सबसे ज़्यादा हमारी जो भी कोई भी फसल होती है उससे जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो होती है खरपतवार। तो स्वीट कॉर्न की खेती में किन खरपतवार से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है? खरपतवार से ये है कि अगर हम खेत से अगर अच्छे से जुताई गुड़ाई नहीं करेंगे तो उसमें खरपतवार हो जाएगा, उससे हमें नुकसान होएगा। ताकि खरपतवार बचने से हमें क्या है, उसकी गुड़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। और एक बार अगर हम स्प्रे ना करके ना गुड़ाई करें, हाथ से नलाई करें तो वो बेस्ट है। और उसके बाद मक्का का पौधा एक बार खरपतवार से निकल गया फिर वो मार खाने वाला नहीं है। और उसके बाद जो है हमें कोई चीज़ की इसमें स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। कोई एक ऐसी स्टेज भी होती होगी इसकी मक्के की जिसमें खरपतवार सबसे ज़्यादा मतलब नुकसान पहुंचाने का उस टाइम खतरा रहता होगा? बरसात में क्या खरपतवार ज़्यादा होने का भय रहता है, क्योंकि बारिश होती है तो खरपतवार होगा। तो उस समय हम इसका क्या एक गुड़ाई की बजाय 2 गुड़ाई कर देते हैं या 2,4-D का स्प्रे कर देते हैं। जो आपके जब आप ये फसल लगाते हैं जी, जी। स्वीट कॉर्न की, तो आपकी उस टाइम कितनी लागत आती है? और जब आप तैयार फसल मार्केट में बेचते हैं यानी कि स्वीट कॉर्न, तो आपको कितना फ़ायदा हो जाता है? देखिए अभी जो है खर्चा पहले हमें अपने घर से लगाना पड़ता है, जी। क्योंकि जुताई करनी पड़ेगी, उसके लिए डीजल के लिए पैसे चाहिए, बीज के लिए पैसे चाहिए। और फिर अगर हम किसी से अगर उसको गुड़ाई कराते हैं तो लेबर के लिए पैसे चाहिए। तो शुरू में तो हमें थोड़ा सा पैसा खर्च करने में प्रॉब्लम होती है, फिर हम सोचते हैं यार ज़्यादा पैसा ना खर्च हो जाए। लेकिन जब हमारी फसल तैयार हो जाती है तो उतने ही एक्टिव हम हो जाते हैं, और फसल जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम भी एक्टिव होते जाएंगे। ये बताइए मुझे कि कोई 1 हेक्टेयर खेत में अगर स्वीट कॉर्न की खेती करना चाह रहा है, तो उसको बीज कितना लगेगा और उसका खर्च कितना आएगा? उसका खर्च ये है जी कि बीज और जुताई खड़ाई करा के 20-22 हज़ार रुपये के आसपास उसका खर्चा आ जाएगा। लेकिन बाज़ार भाव जो है डेली अप डाउन होता रहता है, और जो है उसमें कभी माइनस कभी प्लस कभी माइनस कभी प्लस। तो हमें जो है जिस बिजनेस में हम घुस जाएं, खेती अगर आज किसान खेती के रूप में खेती करेगा तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आज किसान मैं भी हूँ, लेकिन आज मैं बिजनेसमैन हो गया हूँ, आज मैं किसान नहीं रहा हूँ। और मुझे अच्छी तरह है कि अब मुझे किस समय में क्या करना है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो ऋषिपाल चौहान जी, और भी आपसे बहुत कुछ जानेंगे कि कैसे जो हमारा देश का किसान है वो बिजनेसमैन बन सकता है। लेकिन अभी रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खाली तूड़े से पशु चारा नहीं खाएगा, ना पेट भर के खाएगा, ना पानी पिएगा। उसके अंदर आपको बरसी जौ जई वगैरह डालनी पड़ेगी, और मक्का के साथ आपको उसके साथ कुछ नहीं डालना पड़ेगा, और मक्का वो पेट भर के खाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की, और आज हम बात कर रहे हैं स्वीट कॉर्न की। ऋषिपाल चौहान जी हमारे साथ हैं, इन्होंने काफ़ी कुछ हमें बताया है स्वीट कॉर्न के बारे में। ऋषिपाल जी, हमें एक बहुत बड़ी समस्या जो है किसानों की, उसके बारे में बात करते हैं अब। पेस्टिसाइड्स जो होते हैं किसान कई बार बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो जो उसका इस्तेमाल होता है उसका असर फसल पे तो पड़ता ही है, साथ साथ जो कंज्यूमर हैं उन पे भी उसका असर पड़ता है, उनकी सेहत पे उसका असर पड़ता है। तो आप जब खेती करते हैं, जैसे आप स्वीट कॉर्न की करते हैं, बेबी कॉर्न की करते हैं, तो आप इस चीज़ का कितना ख्याल रखते हैं कि आप पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम से कम करें? मैं सभी भाइयों को बताना चाहूँगा कि पेस्टिसाइड कम यूज़ करें, क्योंकि ये जो है ना हमारे लिए हम उगाते हैं और मंडी भेजते हैं और हम ही इसको खाते हैं, तो बीमारी का घर हमारे लिए पैदा हो गया है। और कम से कम पेस्टिसाइड डालें, और इसमें मक्का में तो डालने की आवश्यकता पड़ती नहीं, क्योंकि जो आप बैंगन लगाते हैं, बैंगन में आप देख लिए कि 100% आप यूरिया के कितना डालते हैं, कितना DAP डालते हैं, कितना स्प्रे करते हैं, तो ये बीमारी का घर है। और दूसरी बात, आप अगर बैंगन, गोभी और भिंडी अगर ना खाएं तो आप, मैं कहता हूं कि अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड होता है, स्प्रे होता है। भिंडी के अंदर पर डे हर मतलब नेक्स्ट डे स्प्रे होता है, तब भिंडी तैयार होती है। और भिंडी अगर आप खाएंगे तो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, और बैंगन खाएंगे तो भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। लेकिन ये मेरा अपना दावा है, अगर आप मक्का खाएंगे तो स्वस्थ रह पाएंगे, मैं ये लिख के दे सकता हूँ आपको।
और ये तीनों चीज़ अगर यूज करनी है तो पहले खूब 3-4 बार पानी में धो लें बैंगन को, भिंडी को और गोभी को, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड होता है और सबसे ज़्यादा स्प्रे इनके ऊपर होता है। और स्वाद में हम लोग इनको खा लेते हैं और बाद में हमें फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। आपने बहुत बढ़िया बात बताई। जो भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, साथ साथ हमें स्वीट कॉर्न के बारे में तो बताया ही है ऋषिपाल चौहान जी ने, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी बता दिया कि जो पेस्टिसाइड यूज़ होता है उसका सेहत पे बहुत गहरा असर होता है। और जो बैगन है या भिंडी है, अगर इस तरह की चीज़ आप बना रहे हैं तो उससे पहले उसे काफ़ी देर पानी में भिगो दें, अच्छी तरह से धो लें, शायद इसका नुकसान होने से आप बच जाएंगे। ऋषिपाल चौहान जी, मुझे ये बताइए कि ये जो स्वीट कॉर्न है, इसमें आप आमतौर पे पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं या नहीं करते? नहीं, इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं हम। और इसमें जो है 1 कट्टा डीएपी का नीचे डालते हैं, 2 कट्टे यूरिया के, उसके अलावा नहीं डालते। इसके अलावा किसी पेस्टिसाइड्स का आप यूज़ नहीं कर रहे यूज़ हैं? नहीं करते। तो फिर जो इसमें लगने वाले कीट हैं या फिर जो भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, रोग वगैरह, वो कितने लगते हैं या नहीं लगते हैं? नहीं, इसमें कोई रोग नहीं लगता, क्योंकि मक्का मैंने आपसे पहले बताया, क्योंकि ये ऐसी फसल है, क्योंकि अटैक करने वाला क्या है, कवर के अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। बैंगन क्या है, बैंगन खुले रूप में होता है, भिंडी खुले रूप में होता है, गोभी ओपन होता है, तो उस पर सीधा अटैक करता है। इसमें अंदर घुसने के लिए उसको जगह नहीं मिलती, इसीलिए वो सक्सेसफुल होने नहीं पाता। फिर हम जिससे लड़ेंगे, हम लड़ते रहेंगे, जब तक हम लड़ते रहेंगे तो वो गिर के हार मान के वापस चला जाएगा, और हम गिर गए तो हमारे ऊपर हैवी हो जाएगा। इसीलिए मक्का उसको अपने ऊपर हैवी नहीं होने देता है। और ये जो है मौसम का अच्छा असर होता है, जितनी पछुआ चलती है वो साफ रहता है, और मक्का जो है निरोगी काया होती है इससे। और इसमें ज़्यादा, मैंने आपसे बताया कि ज़्यादा खर्चा नहीं होता, इसलिए मैं मक्का उगाता हूँ और मक्का उगाता रहूँगा। और मक्का उगाई भी है, उगाता भी रहूँगा। और बच्चों को कहूँगा कि अगर गेहूँ की रोटी खाएँ ना खाएँ, मक्का की रोटी ज़रूर खाएँ। मुझे ये बताइए कि जब आपका स्वीट कॉर्न सारा तैयार हो जाता है और इसकी तुड़ाई भी हो गई है, तो फिर आप मार्केट किस तरह से जाते हैं? मार्केट जो मतलब तुड़ाई से लेके बाज़ार जाने तक का होता है, वो बताइए कि कैसे क्या प्रोसेस रहती है उसकी? मार्केट का ये है कि जब हमारा माल तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है, हमें पता लग जाता है, हम लेबर को बोल देते हैं, तो वो डे बाय डे अपना तोड़ देते हैं, और हम उसमें बोरी में पैक करके 40-50 केजी और गाड़ी में लोड करके सीधा टेम्पो में मंडी भेज देते हैं। और वो मंडी से आड़ती अपना उतार के अपना भेज देता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो आपको मुनाफा होता है? मुनाफा ये है कि बाज़ार का ये है कि आज 2000 रुपये की बोरी है, कल 1500 की बोरी है, तो अगर जितना माल ज़्यादा होगा उतना हम माइनस में जाएंगे, जितना माल कम होगा उतना प्रॉफिट में जाएंगे। और बाज़ार जितना मैरिज में सीजन में जाता है उसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और सर्दी में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि सर्दी में मक्का ज़्यादा खाते हैं लोग और गर्मी में कम खाते हैं, और गर्मी में मैरिज भी कम होती है। मतलब जो आपकी लागत है स्वीट कॉर्न में, उससे दुगना नहीं आपको तिगुना फ़ायदा हो जाता है। फायदा होता है। प्लस में इसमें क्या है कि चारा बिक जाता है, और चारा हमारा इतना बिक जाता है कि जो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो इससे निकल जाता है। और आज तूड़े का क्या भाव है, 10 रुपये 11 रुपये केजी है। और तूड़ा डालेंगे आप पशु के, तो खाली तूड़े से पशु चारा नहीं खाएगा, ना पेट भर के खाएगा, ना पानी पिएगा। उसके अंदर आपको बरसी, जौ, जई वगैरह डालनी पड़ेगी, और मक्का के साथ आपको उसके साथ कुछ नहीं डालना पड़ेगा, और मक्का वो पेट भर के खाएगा। मतलब कोई भी किसान जो है वो स्वीट कॉर्न की अगर खेती कर रहा है तो उसका कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं बुआई से लेकर के जब तक उसकी फसल तैयार होती है तब तक। ऋषिपाल चौहान जी, आपने हमें स्वीट कॉर्न के बारे में बताया कि किस तरह से जो किसान है इसकी खेती कर सकते हैं, इसमें लागत कितनी आएगी, उन्हें मुनाफा कितना ज़्यादा होगा, और जो है ये फ़ायदे ही फ़ायदे की खेती है, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं, ना इसमें कीट लगते हैं, ना रोग लगते हैं, और जो है बहुत कम खर्च आता है और आपका दुगना नहीं तिगुना मुनाफा हो जाता है। आपका ये सब बताने के लिए हमारे दर्शकों को, हमारे किसान दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी यहाँ पधारने में बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे विनती करता हूँ कि समय समय पे आप आते रहें। तो दोस्तों, आज आपने देखा बातें खेती की में, हमने बात की स्वीट कॉर्न की। ये कितने फ़ायदे की फसल है, कम लागत में बहुत ज़्यादा मुनाफा है, आपका दुगना नहीं तिगुना मुनाफा होगा। इसी तरह स्वीट कॉर्न की आप खेती करते रहिए। ध्यान रखिए कि आपको कौन सा बीज चुनना है, कितना बीज खेत में लगाना है और किन किन बातों का ख्याल रखना है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्ते।